जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि काम मेखला देवी का मंत्र है। यहाँ पर हम यक्षिणी नहीं कहेंगे नहीं तो पहले की तरह उल्टे सीधे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। यक्षिणी भूतनी होती है, प्रेतनी होती है, जो फालतू के लोग बैठे हुए हैं। देवी का मंत्र है दोस्तों ये। देवी यक्षिणी को, प्रेतनी को किसी भी योनि में आप कह सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो प्रेत योनि है, चाहे किन्नर योनि है, अप्सरा है, तो देवी कहकर ही संभाषण करेंगे, बुलाएंगे उसे। जिस समय वो आपके पास आएगी, आप उसे किन्नर नहीं बोल सकते, देवी ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए तो देवी का मंत्र है दोस्तों। और जैसा नाम है काम मेखला, जिसके ऊपर भी करेंगे एक सेकंड, एक पल आपके बिना नहीं रह पाएगा। स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है इस प्रयोग को। और सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, इसके अंदर कोई नियम पालन, विधि विधान कुछ भी नहीं है। माला का प्रयोग नहीं करना, आसन नहीं लेना, कोई धूप दीप नहीं करना, कुछ भी नहीं। किस तरह करना है इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें। और उन लोगों को स्पेशली कहेंगे हम जो कि सिर्फ और सिर्फ थंबनेल और टाइटल देख के, कुछ भी घर में खाली बैठे हुए, काम तो है नहीं उनके पास, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। एक बार आप वीडियो के अंदर सुनो कि क्या गलत और क्या सही बताया गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर कोई वशीकरण के लिए आता है, हमसे एक आ जाता तेरे को कुछ नहीं आता, बदतमीजी से भी बात करते हैं लोग कमेंट बॉक्स में, तो वशीकरण डालता है। तो दुनिया भर के चैनलों के अंदर वशीकरण डाले जा रहे हैं, हमारे चैनल के अलावा भी। ऐसा नहीं है कि हमारा है। और सबसे बड़ी बात है, वशीकरण विद्या दी हुई भगवान की है। अब यह जो प्रयोग है, क्या किसी इंसान ने पैदा कर दिया? नहीं दोस्तों, ये भी भगवान का ही मंत्र दिया गया इस देवी का, कि इस मंत्र के द्वारा आप किसी का भी व्यक्ति के लिए वशीकरण कर सकते हैं। देवी को कहा गया है। तो मनुष्य जब इसका इस्तेमाल करेगा तो नॉर्मल सी बात है, रब के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, विधान है, उसका इस्तेमाल कर रहा है वो, तो गलत तो फिर रब हुआ इसके हिसाब से। तो रिक्वेस्ट करेंगे, फालतू कमेंट ना करें, वीडियो आकर देख लें एक बार, उसके बाद बात करें, ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है, सबसे बड़ी बात, आप सुबह उठेंगे, उठते ही सबसे पहले काम मेखला देवी को इसी तरीके से बोलना है, काम मेखला देवी, नमन करना उसको, नमस्कार है आपको। अमुक स्त्री या पुरुष के लिए मैं आपके इस मंत्र प्रयोग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नुकसान किसी का कोई कुछ नहीं होगा, भय खाने की जरूरत नहीं है। सुबह आप चाहे 4 बजे उठें, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, यानी जिस समय आपकी नींद खुलती है, उठते ही पहला शब्द देवी को याद करना होना चाहिए। और दूसरा टारगेट, जिसको आपने वश में करना है, वो कोई फालतू की टेंशन, परेशानी, माइंड में विचार चल रहा है, कोई कुछ नहीं रहना चाहिए दोस्तों। सिर्फ ये 2 चीज उठते ही। और उसके बाद आप चाहें तो वहीं पर बैठकर बेड पर कम से कम 10 मिनट इसका जाप करें। मंत्र में जहां पर अमुक शब्द आया है, उस व्यक्ति का नाम लें। डायरेक्ट नाम लेना, यहाँ पर कोई सिद्धि विधान नहीं है, सिद्ध है मंत्र। उसके बाद चलते फिरते, उठते बैठते, पूरा दिन जब आपको समय मिले, कहीं भी क्यों ना हो, आप इसका जाप करते रहना है। एक बात और, यहाँ पर शौच के अंदर जाके इसका इस्तेमाल नहीं करना मंत्र का, जैसा कि हमने पहले भी दिया था यक्षिणी का मंत्र। उसमें और इसमें दोनों देवियों में फर्क है। तो यहाँ पर जो मंत्र दिया जा रहा है दोस्तों, चलते फिरते, आप रसोई में हैं, बेडरूम में बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, पलंग पर बैठ गए, जमीन पर बैठे हैं, टीवी देख रहे हो, या ऑफिस में खाली बैठ गए, या रास्ते में बाइक चला रहे हो, या कहीं बस में जा रहे हो, कहीं भी किसी भी पोजीशन में शौच को छोड़कर इस मंत्र का जाप करते रहें, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेते हुए। जिस समय आपको इसका टोटल रेगुलर कंटिन्यू जाप करते हुए आपको 11 दिन हो जाएंगे। एक तो देखिए, कोई ये ना पूछे कितना जाप करना है,
क्योंकि यहाँ पर कोई गिनती नहीं बताई जा रही। पूरा दिन तो पूरा दिन, जब भी आपको समय लगे तब, और सुबह सुबह कम से कम 10 मिनट पहले इस मंत्र को जरूर देना है। उसके बाद पूरा दिन जब जब समय लगे सिर्फ मंत्र का रट्टा लगाते रहो। जिस समय 11 दिन कंप्लीट हो जाते हैं आपको, उस समय पर दोस्तों जब भी आप खाना खाएंगे, ये जो रूटीन है ये तो छोड़नी नहीं है आपने, ये याद रखिएगा, रूटीन नहीं रुकनी चाहिए आपकी। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे, जैसे परोस के थाली आपके पास आई, आपके सामने रखी गई, 7 बार इस मंत्र का जाप करना है आपने। और उस खाने को, भोजन को जो आप खाएंगे उसके ऊपर फूंक लगानी है 3 बार, अभिमंत्रित करना है यानी कि उस भोजन को। उसके बाद खाना है। उससे पहले नमन करके देवी को याद करना है, हे देवी इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, इसकी शक्ति पूर्ण रूप से मेरा कार्य करे, आपका आशीर्वाद प्रदान करो। उसके बाद उस व्यक्ति को अपने हक में लाना है। मेरे साथ क्या था, उसका क्या नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो चाहिए, ये बोलना है। कोई फालतू बातें एडिट मत करो, मुझे इसका वशीकरण चाहिए, बस बात खत्म। इसको कहीं से भी कैसे भी लेकर आओ। जैसे बच्चा माँ बाप के पीछे पड़ जाता है, ऐसे पीछे पड़ जाओ, मुझे ये चीज चाहिए, क्या बेनिफिट है क्या नहीं छोड़ दो, मैं उसके साथ कभी गलत नाजायज नहीं करूंगा, करूंगी, ये रिक्वेस्ट कर दो बस। कहीं भी वो पूरी धरती पे अपने आप देवी पहुंचेगी वहां, उसके दिमाग पर इस मंत्र की तरंगे, ऊर्जा, ध्वनि जिसे कहते हैं, अपने आप जाएगी। और ये रेगुलर करना है आपने। ये जो भोजन वाला है 11 दिन के बाद, 11 दिन तक पहले अपने सुबह शाम दोपहर रात सोने से पहले करते रहना ये 11 दिनों तक। 11 दिन के बाद 12 दिन तक आपने ये प्रयोग करना है, भोजन को अभिमंत्रित करके उसको ग्रहण करना है। 12वें दिन के अंदर अंदर दोस्तों कोई भी है, चाहे वो लड़की है लड़का है, जिसके ऊपर भी इसका प्रयोग किया गया है, आपने इस्तेमाल किया है इस मंत्र का, जिसके नाम से यानी इस मंत्र में जिसका आपने नाम लिया है, कामातुर होकर, दीवाना, पागल होकर, या लड़की है या लड़का है, आपके पास खींचा चला आएगा एक ही। जैसे मैं खींचा चला है, इसी मंत्र से कुछ भी वस्तु खाने पीने की जब आपको लग जाए कि हाँ उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो आपको मिलने के लिए बुला रहा है या बुला रही है, जब भी समय लगे उसी दिन मंत्र रेगुलर रखना है, पर याद रखिएगा छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलता रहेगा। जब मिलने का समय आए किसी भी चीज को अभिमंत्रित करो, सेम वैसे ही देवी को याद करके कि मैं आपके नाम से इस मंत्र को पढ़कर अमुक व्यक्ति को, उसमें जिसका नाम लेना है मुख की जगह पर, उसका नाम लेकर अपने हक में, वश में करने के लिए, यह चीज, यह वस्तु खिलाने के लिए जा रहा हूं, हे देवी, हे मेखला देवी, मेरे साधन को सिद्ध करो, दया करो मुझ पर। वो जाके खिला दो उसको। आप यकीन कीजिए कभी भी जीवन भर आपसे दूर जाने की वो सोच भी नहीं पाएगा। मंत्र ऐसा है दोस्तों, विधि ऐसी है जो कि हर कोई कर सकता है, किसी को कोई मुश्किल नहीं होनी। आपने कुछ खिला भी दिया, एक बार दूसरी बार फिर खिला दो, तीसरी बार फिर खिला दो, प्रचंड हो जाएगी इसकी ऊर्जा उसके पास। और जैसा कि हमने कहा, इसके अंदर कोई माला नहीं लेनी है, कोई आसन नहीं लेना है अपने, कोई विधान ही नहीं है इसका, सिर्फ आपने जाप करते रहना सुबह शाम। तो जाप मत छोड़ना इसकी ऊर्जा रेगुलर बनाने के लिए। अभी लेटेस्ट में भी किसी का कमेंट आया था कि गुरुजी आपके उपाय या मंत्र काम तो करते हैं लेकिन कुछ समय के लिए। हमने पहले भी वीडियो में कई बार बोला है, आज भी यही बोलेंगे कि देखो, जिस समय आप अपनी ऊर्जा को इकट्ठी करते हो, उस जो मंत्र की ऊर्जा होती है आपकी ऊर्जा के साथ मिलकर सामने जाती है, सामने वाला व्यक्ति आपके हक में अनुकूल होकर आपसे बात करने लग जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आप उस मंत्र को छोड़िए नहीं, छोड़ोगे जो कनेक्टिविटी है वो खत्म। मोबाइल से किसी को फोन करोगे, बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी, जहां आपने कट किया कनेक्टिविटी सब खत्म। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके पास है, कुछ नहीं पता आपको। जब तक आप बात कर रहे थे मोबाइल पर आपके टच में था वो,
तो ऐसे ही दोस्तों ऊर्जा का भी होता है, ऊर्जा भेजते रहो अगर आपको कुछ चाहिए तो, नहीं तो सिद्ध बनो, सीधी सी बात है। 1-2 बार के काम में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर सिद्ध बन जाओ। अभी जो आप करते हो आप कोई तांत्रिक नहीं हो, आपने कोई सिद्धियां नहीं करी हैं। आप आए, आपने वीडियो देखा, विधान किया, आपको रिजल्ट मिल गया, एक नॉर्मल इंसान हो आप, रिजल्ट मिला, जो ऊर्जा कमाई आगे भेज दी, खत्म। ये तो वो हो गए दोस्तों कि 1 महीना गए, काम किया, सैलरी ली, खर्च हो गया, अब क्या करूं। नॉर्मल बात है ना, हर महीने जाना पड़ेगा ना सैलरी लेने, तो काम तो करना पड़ेगा तभी सैलरी मिलेगी, ये तो सैलरी तो मिलने से रही, जब तक काम करोगे तब तक मिलेगी। तो ऐसे ही दोस्तों अगर किसी भी मंत्र से, हम ये नहीं कहते सिर्फ इसी मंत्र से, वीडियो में आपने कुछ भी कर लिया प्रयोग, यानी कि वो प्रयोग सिद्ध होने के बाद आपका कार्य हो जाता है, तो इसका मतलब वो मंत्र आपके लिए बेनिफिशियल है, उसको कभी मत छोड़ो, वो करते चले जाओ, चाहे उसके साथ 10 और क्यों ना कर रहे हो आप, उस मंत्र को मत छोड़ो जिसने आपको रिजल्ट दिया है। चाहे उस मंत्र का देवी देवता, चाहे आपके इष्ट, चाहे घर के कुल देवी देवता, पितृ, कुछ भी कह सकते हो आप, यानी कि उसके आने से, उसकी ऊर्जा के आने से नाखुश नहीं है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखो कि किस चीज से हमें फायदा हो रहा है, किस चीज से हमें फायदा नहीं हो रहा। एक उपाय किया, आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिला, 0 रिजल्ट, दूसरा उपाय करो, तीसरा करो। काफी लोग कहते हैं मैंने इतने उपाय कर लिए, वो कर लिया। उपाय और तंत्र में और मंत्र के अंदर, तीनों में दोस्तों अंतर है। शक्तिशाली सब होते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, मिथ्या नहीं करेंगे कि किसी में शक्ति नहीं होती। आपकी ऊर्जा, जो हमारी शारीरिक ऊर्जा होती है, और पावर होती है, किस तंत्र की, मंत्र की या फिर उपाय की ऊर्जा को ग्रहण करती है, खींचती है, इसके ऊपर भी मायने होती है बातें दोस्तों। और जिस चीज की ऊर्जा आपका शरीर ग्रहण कर रहा है और उसको आपकी ऊर्जा के साथ मिला के आगे भेज रहा है, तो उस चीज को हमेशा पकड़ के रखो, उसे मत छोड़ो। हमने कहीं पर कोई काम करना था, देवी देवता ले लिए, गुरु से बात करी, क्या करना है, ये करना है, काम नहीं बोलेंगे, कुछ गलत ही था, सीधी सी बात बोल रहे। भेजा हमने, रिजल्ट नहीं दिखा हमने फिर बोला, फिर से भेजा, फिर हमने बोला। कहते हैं जितनी शक्तियां हैं आपके पास, कार्य करो, उनसे लेना शुरू हो जाओ। यानी जैसे कि हम भी कहते हैं, कुछ भी है आपके पास इस्तेमाल करो, पता चले क्या है, क्या काम कर रहा है आपका, कौन सा मंत्र काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों हमें भी कहा गया, और जो शक्ति काम कर रही है, क्लियर बोला गुरु ने, उसको पकड़ के रख, उसको नहीं छोड़ना। जब भी काम पड़े कोई, उसी को भेज, चाहे देना सबको पड़े कोई बात नहीं, लेकिन काम पर उसी को भेज, उसी को लगा। तो ऐसे ही दोस्तों अगर किसी विधि से आपका बेनिफिट हो रहा है, उसको आप बिल्कुल मत छोड़िए। अनुकूलता आने के बाद भी रेगुलर जाप करते रहिए, करेंगे बेनिफिट आपका होगा। ऊर्जा जिस समय मंत्र की हमारे पास आती है, चाहे वो वशीकरण, मारण, मोहन, उचाटन, स्तंभन, विद्वेषण, कुछ भी है, जिस समय मंत्र की ऊर्जा हमारे पास आने लग जाती है, जरूरी नहीं है हमारे लिए वही कार्य करेगी, वो नहीं। ऊर्जा का मतलब यही होता है शरीर को क्लीन करना, नेगेटिविटी खत्म करना। वो काम जिसके लिए वो मंत्र है, तंत्र है, वो तो करना ही करना है उसने, लेकिन ऊर्जा आके हमारे शरीर को, हमारे मन को, चक्रों को क्लीन करना शुरू कर देती है, जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, और हमारे सारे रास्ते ओपन करते चली जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, फिर से कहेंगे एक बार रिपीट, आप भी कहेंगे कि बार बार एक बात ही बोलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आपका भला है दोस्तों, हमारा कोई भला नहीं है, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। तो एक बार जो दोस्तों ये वीडियो देखें, इस्तेमाल करें, और जो भी अनुभव हो हमें ज़रूर बताएं। एक बार मंत्र सुन लीजिए दोस्तों, जिसका आपने जाप करना है। माफ़ी चाहते हैं, बातों बातों में भूल के मंत्र बताना, वो आपकी वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा। ओम ह्रीं कामातुरे काम मेखले विधोषिणी नीललोचने अमूकम वशम कुरु कुरु ह्रीं नमः। अमुकम की जगह यहाँ पर डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। बहुत तेज प्रभाव है दोस्तों इस मंत्र का,
छोटा मोटा हल्का मंत्र ना समझें इसको। नॉर्मल बात है, अगर किसी यक्षिणी का है, किसी ऐसी उच्च कोटि योनि का है ये मंत्र, छोटा मोटा किसी देव को या भूत प्रेत का नहीं है, कहने का मतलब है, तो कार्य भी उसी हिसाब से करेगा, तेजी से, प्रबल हिसाब से। तो एक बार जरूर आजमाएं दोस्तों, और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।